नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लूसेंट वस्तुनि समान ज्ञान से संबंधित रसायन विज्ञान का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुआ है, जिसमें धातु और उसके यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फर्स्ट प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यात में प्रयुक्त हो रही है। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स लवण जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। नेक्स्ट है, ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र है। ग्लोबर साल्ट जो कि Na2SO4 × 10H2O जिसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम जो कि NaOH + CaO का मिश्रण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का यह मिश्रण होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है धोन सोडा जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है NaAlO2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट है, हाइपो का रासायनिक सूत्र है हाइपो जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 × 5H2O। साधारण नमक का अणुसूत्र होता है साधारण नमक का अणुसूत्र NaCl होता है। साधारण नमक है साधारण नमक जो कि सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयोग की जाने वाली हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? NaOH सूत्र है जिसका रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। सल्फेट प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और आग को बुझा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असमंजक अशुद्ध यानी अपद्रव्य होती है। नेक्स्ट है, आयोडीकृत लवण में रहता है आयोडीकृत लवण जिसमें पोटेशियम ऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? यह जो कि सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है,
मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम का निष्कासन जो कि कार्नालाइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? नाइट्रोजन में मैग्नीशियम को जलती है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइट का उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इपस साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इप्सम साल्ट जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है यह बताना है। इप्सम साल्ट जिसका रासायनिक सूत्र MgSO4 × 7H2O होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। निम्न में से किसका उपयोग पेट की अम्लीयता को हटाने के लिए किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अति मुलायम खनिज साल्ट मुख्यतः है? मैग्नीशियम सिलिकेट। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता है? एल्युमिनियम का। यद्यपि भूपर्पटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि इसका कारण है एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियों लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीला होता है। नेक्स्ट है, भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और की उपलब्धता होती है। बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? विद्युत की। एल्युमिनियम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही उसको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो कि पहला है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फाटरिक होता है। नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। गर्म सांद्र गंधकाम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है। पर इसमें सेकंड नंबर जो कि है यह गलत है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था नहीं बल्कि यह मिश्रित अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्युमिनियम धातु अपने ऑक्साइड से ही रक्षित रहता है। एमरी कहलाता है। एमरी जो कि अशुद्ध एल्यूमिना को कहते हैं। सामान्य फिटकिरी है। सामान्य फिटकिरी जिसका सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 के होल 3 × 24H2O। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है? बॉक्साइट इसका रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्यूमिना। नेक्स्ट है, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्लोराइड विलयन को अवक्षेपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिना के विद्युत अपघट्य में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है? एल्यूमिना का गलनांक को घटाने के लिए। उपस्थित तथा अस्थितियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक घटाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO4 × H2O। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है क्विक लाइम जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। निम्न में से संगमरमर है CaCO3 जिसे संगमरमर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 को कहा जाता है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 × MgCO3 होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक का अणुसूत्र होता है CaH2।
क्लोरीन बुझे चूने के साथ अपक्रिया करके बनाती है ब्लीचिंग पाउडर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने की पुताई से उत्पन्न नमक किसके बनाने से होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनाने से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग की जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न में से कौन मृदा सुधारक हैं? जिप्सम। अंडे का बाह्य खोज प्रमुखतः किसका बना होता है? बाह्य खोल जो होता है किसका बना होता है? यह जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो कि गलत है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो कि गलत है, यह जल से अधिक विलेय होता है, जो कि गलत है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। यह एक ऑक्सीकारक है, यह भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासन करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, हेंजा क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? यह जो कि ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादक विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण होता है? CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। नेक्स्ट है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है लोहा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का। निम्न में से कौन धातु अम्लगम नहीं बनता? लोहा। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? लोहा की कमी से। निम्नांकित में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहा के कारण। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? अधिक हो जाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। लोहे में जंग लगने की प्रतिक्रिया किसकी सहायता से होती है? लगने की क्रिया जो होती है किसकी सहायता से होती है? यह जल और ऑक्सीजन की सहायता से होती है। नेक्स्ट है, जंग यानी रस्ट का रासायनिक संघटन है Fe2O3 इंटू XH2O। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेस्ट लोहे को रंग लगने से बचाता है, क्योंकि लोहे पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को रंग लगने से बचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रतिक्रिया को कहते हैं संक्षारण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध करता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघटन प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप रहता है? जस्ता का। हरा कशिश ग्रीन वोल्टराइज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र जो कि होता है FeSO4 इंटू 7H2O। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2 को। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र होता है
FeSO4 इंटू FeSO4 NH4 के होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 24 H2O। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड के कारण। हरा थोथा तथा हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट का। रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है? H2 प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार स्थित है। खेतड़ी क्षेत्र में वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान होते हैं? तांबा। क्लोरीमीटर बनाया जाता है तांबा से। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, यह जो कि तांबा का ही निर्मित होते हैं। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है इनमें? कॉपर है जो कि विद्युत के सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट है, तुतिया का रासायनिक सूत्र है। तुतिया का रासायनिक सूत्र जो कि CuSO4 इंटू 5H2O होता है। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। नीला कशिश ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला थोथा है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेड से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह जो कि जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित धातुओं में लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन में जस्ता का परत चढ़ाया जाता है लोहे के ऊपर। जस्ता या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत लेपन का नाम क्या है? इस लेपन को यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन के द्वारा ही जिंक की परत को लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। किस धातु की कमी से होने से त्वचा पर खरोच जैसी दिखने लगती है? खरोच जैसी जो कि जस्ता की कमी कारण दिखता है। फिलोस्फर वुल क्या है? फिलोस्फर वुल जो कि जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, ZnO को। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद कशिश से व्हाइट विट्रियोल है, यह जो कि ZnSO4 इंटू 7H2O को कहा जाता है। लिथोपोन है। लिथोपोन जो कि BaSO4 इंटू ZnS को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। चूहों को मारने की दवा है जिंक फास्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फास्फेट। धातु को गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइन से। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण के लिए निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? चांदी की। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है AgNO3 होता है। हॉर्नर सिल्वर कहलाता है AgCl को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सिल्वर नाइट्राइट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाती है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सदैव मुक्त अवस्था में जो कि सोना पाया जाता है। सबसे अधिक लचीला और पीटकर पत्थर बनाने योग्य धातु कौन सा है? सोना को बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? सर्वाधिक भारी सोना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? यह जो कि उपयुक्त दोनों सिल्वेनाइट एवं कलाविराइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? यह जो कि अम्ल राज में घुल जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों यह इससे संबंधित पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो का सीरीज कुछ ही देर में इसको मैं अपलोड करूँगा, तो आप वो भी सीरीज को देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।